आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को, कंप्यूटर के पॉपुलर कंप्यूटर कोर्सेज के सिलेबस को सहज हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए इस चैनल को बनाया गया है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना क्लास आज का स्टार्ट करता हूं। तो जैसे आपको पता है हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने अपने 9 सेशन पाइथन के कंप्लीट किए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 से लेके पार्ट 9 तक का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। जिन्होंने पीछे के वीडियो को ना देखा होगा उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो मैंने पीछे जो पढ़ाया है उसमें मैंने पाइथन का इंट्रो दिया है, पाइथन के जो टोकेंस कीवर्ड्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बताया था। फिर पाइथन में आईडीई का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग प्रोग्राम कंपाइल वगैरह करते हैं इसकी बात चली थी। फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूपिंग के बारे में बात चली थी। फिर पाइथन का अपना खुद का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा, लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा, सेट्स पढ़ा और डिक्शनरी पढ़ा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें पीछे के वीडियो को अगर देखिएगा तो पीछे वाले कई चीज़ों में सिमिलरिटी मिलती है काम में। जैसे लिस्ट और टपल और डिक्शनरी और स्ट्रिंग एक जैसे ही लगभग ट्रीट किए जाते हैं, चूंकि इनमें हम लोग डेटा का ग्रुप बनाते हैं। हाँ, इनमें अंतर जरूर होता है। जैसे स्ट्रिंग में हम लोग कैरेक्टर्स का ग्रुप बनाते हैं, लिस्ट में हम लोग किसी भी डेटा टाइप का ग्रुप बना सकते हैं, टपल में सेम लिस्ट जैसा ही काम होगा मगर हम कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे सब में छोटे मोटे अंतर है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ उन्हीं डेटा स्ट्रक्चर के बीच में क्या अंतर होता है, इनकी बात हम लोग करेंगे। आज कोई प्रयोगात्मक नॉलेज नहीं दिया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जो स्ट्रिंग, सेट, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी पढ़ा, हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि इनमें विभिन्नता क्या है, अंतर क्या है। तो आज का जो वीडियो होगा वो सीक्वेंस के ऊपर आधारित होगा और सीक्वेंस के साथ साथ पाइथन में कलेक्शंस होते हैं। जैसे सेट और डिक्शनरी को कलेक्शन से कैटेगरी में डाला जाता है। तो सीक्वेंस और कलेक्शन जो होते हैं ये एक जैसे ही होते हैं, दोनों का उद्देश्य होता है ढेर सारे डेटा का कलेक्शन करना। बस अंतर ये है कि सीक्वेंस में एक ऑर्डर्ड होता है हमारे डेटा का, और जो हमारा कलेक्शन होता है वो ऑर्डर्ड बेस पे नहीं होता है। उसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर हम उसको फेच करेंगे तो कौन सी वैल्यू हमें आएगी। तो इन्हीं की ही चर्चा आज हम करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस का मतलब एक श्रृंखला, एक लाइन। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप अपने कार से जा रहे हैं तो ट्रैफिक रुकने का अगर सिग्नल आता है तो एक के पीछे बहुत सारे कार्स खड़े हो जाते हैं, तो वो एक सीक्वेंस बना रहे हैं, एक कड़ी बना रहे हैं। तो वहाँ कलेक्शन ऑफ कार्स जो हो गए वो आपके सीक्वेंस हो गए। तो सीक्वेंस जो होते हैं ये सेट्स होते हैं, आइटम के समूह होते हैं आइटम के, मगर इनका एक ऑर्डर्ड होता है, एक क्रम होता है। एक दूसरे भाषा में देखें तो सीक्वेंस आपको अनुमति देता है कि आप ढेर सारी वैल्यूओं को स्टोर कर पाएं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एफिशिएंट मैनर में आप कर पाएं। इस वास्ते हम लोग सीक्वेंस को पढ़ते हैं। तो ओवरऑल सीक्वेंस का मतलब हुआ एक से ज़्यादा डेटा का जमवाड़ा। जैसे पीछे के लैंग्वेज में हमें मिलता था एरे। तो एरे में हम लोग क्या करते थे, ढेर सारे डेटा को अरेंज करते थे, मगर हमारा पाइथन एरे को सपोर्ट नहीं करता है। एरे में क्या था कि सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होना चाहिए। यहाँ एरे के बजाय हम लोग जो यूज करेंगे उन्हीं को हम लोग सीक्वेंसेस बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा बात करें, एक कलेक्शन होता है और एक सीक्वेंस होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो सिंपल, सीक्वेंस जो होता है इसमें जो इसका क्रम होता है वो निश्चयात्मक होता है कि उनका क्रम क्या रहेगा। ऐसे आपने कोई एक वैल्यू रखा तो उसके बाद दूसरी वैल्यू रखोगे तो उसके बाद जाएगी तीसरे, उसके बाद जाएगी।
या हम नई वैल्यू कोई ऐड करना चाहते हैं तो हमें एक पोजीशन बताना होगा कि हम यहाँ चाहते हैं, तो वहीं पे ऐड होगा। वहीं जो कलेक्शंस होते हैं इनमें ये डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर नहीं होता है। कलेक्शन में क्या होता है कि ढेर सारे वैल्यूएं हमारी इकट्ठा हो आती हैं मगर उनका कोई इंडेक्स नंबर नहीं होता है और एक कोई प्रेडिक्टेबल उनका ऑर्डर नहीं होता है। ये हमारा कलेक्शन होता है। तो सीक्वेंस और कलेक्शन सेम है, बस दोनों में अंतर ये है कि इनके जो आइटम्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स मिलेंगे, यहाँ इंडेक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और अगर आपने 10 चीज़ों को कलेक्शन कर रखा है तो उन्हें अगर आप प्रिंट करेंगे तो उनका प्रिंट का कोई क्रम नहीं होगा, जितनी बार प्रिंट करेंगे क्रम अलग अलग हो जाएगा। ये अंतर है इन दोनों में। लिस्ट, टपल्स और स्ट्रिंग्स जो होते हैं ये सीक्वेंसेस के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर निर्धारित होता है, सेम ऑर्डर में वैल्यू रखते हैं। वहीं एक होता है सेट्स और एक होता है डिक्शनरीज, ये आपके कलेक्शंस होते हैं। चूंकि इनका ऑर्डर निर्धारित नहीं होता है, इसमें इंडेक्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती। तो हम लोगों ने पीछे के वीडियो में सीख रखा है कि लिस्ट क्या होता है, इसका निर्माण कैसे करते हैं, इसके मेंबरों को कैसे एक्सेस करते हैं, ऑपरेशन कौन से करते हैं। वो मैंने लिस्ट का एक अलग वीडियो बनाया है, टपल का अलग बनाया है, स्ट्रिंग का अलग बनाया है, आप उसे जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका लिंक दे दूंगा। सेट्स भी मैं पढ़ा चुका हूँ, डिक्शनरी भी पढ़ा चुका हूँ। तो ये पांचों बातों को मैं प्रयोगात्मक पढ़ा चुका हूँ। आज केवल थ्योरेटिकल मैनर में मैं बात कर रहा हूँ कि इनमें आखिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला डिफ्रेंशिएट ये है कि जो लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग है ये सीक्वेंस है, सेट्स और डिक्शनरीज जो होंगे कलेक्शन है। और सीक्वेंस और कलेक्शन में अंतर ये है कि सीक्वेंस डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डरिंग में होते हैं और ये कलेक्शन उसमें नहीं होते, ये अंतर होता है। अब हम लोग एक जाने कि सीक्वेंस का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो पाइथन में आपको 7 प्रकार के सीक्वेंसेस मिलते हैं। यूनिकोड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स, बाइट एरे, बफर्स, एक्स रेंज ऑब्जेक्ट, ये सातों मिला के हमारे पाइथन के सीक्वेंस होते हैं। और चूंकि इन्हें सीक्वेंस में इसलिए रखा गया चूंकि इनमें डेटा आइटम का एक क्रम होता है, एक इंडेक्स होता है, इसलिए इन्हें सीक्वेंस के क्रम में रखा गया। पर सीक्वेंसेस हैं तो हमारे 7 प्रकार के, पर अगर ज़्यादा बात चलती है तो ये 3 प्रकार के सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें ज़्यादा प्रसिद्धता मिला है, पॉपुलरिटी मिली है। तो हम लोगों ने लिस्ट, टपल्स और स्ट्रिंग को पढ़ ही रखा है। बाकी 4 की बात फिलहाल नहीं हो रही है, वो आगे एडवांस प्रोग्रामिंग में यूज होगा, समय आने पे उसे भी बताया जाएगा। तो ये हुआ था आपका सीक्वेंस। और वही कलेक्शंस में जो होगा उसमें आपको डिक्शनरी मिलेगा और आपको सेट मिलेगा। तो ये 5 प्रकार के सीक्वेंसेस कलेक्शंस हैं जिनमें 3 सीक्वेंस होगा, 2 आपके कलेक्शन होंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंस जाना जाए कि ये जो लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है, इनमें अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला अंतर ये होता है इन चारों में कि किसके आइटम को हम चेंज कर सकते हैं, किसके आइटम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जहां म्यूटेबल लिखा हुआ है दैट मीन्स आप वहां अल्टरेशन की अनुमति है, आप आइटम को चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल का मतलब वो दृढ़ होता है, इसकी वैल्यू आप नहीं बदल पाएंगे। तो स्ट्रिंग कोई अगर आपने असाइन किया है तो उसको आप बदल नहीं सकते हैं। अगर आपने टपल बनाया है तो उसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं। और लिस्ट और जो डिक्शनरी होता है इनके डेटा आइटम को हम चेंज कर सकते हैं। तो पहला अंतर आपको ये बताया गया कि कौन चेंजेबल है, कौन चेंजेबल नहीं है। अब इंडेक्सिंग की बात चलेगी कि इंडेक्स किसके ऊपर होगा। तो स्ट्रिंग में इंडेक्स इंटीजर्स होंगे, जैसे 0, 1 इंडेक्स हम बनाएंगे, और लिस्ट भी इंटीजर होगा। डिक्शनरी में क्या होगा कि एक की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन से होता है, तो इसमें हम की के जरिए इसको एक्सेस करते हैं। तो वो इम्यूटेबल है, आप की स्ट्रिंग का भी बना सकते हो, इंटीजर का भी बना सकते हो, टपल वगैरह का भी बना सकते हो। टपल में भी इंडेक्सिंग इंटीजर होगी। ऐसे टपल ब्रैकेट में लिखा 1, तो 1 इंडेक्स जो है वो इंटीजर्स हो गया, ये इंडेक्स हो गया। ऑपरेटर्स प्लस कॉन्कैटनेशन के लिए होता है, एस्ट्रिक, मल्टीप्लाई
अर्थमेटिक के मैनर में है, पर यहाँ पर इसका यूज रिपीटिशन से होता है, मैंने पढ़ाया है। तो केवल डिक्शनरी में आप इन्हें यूज नहीं कर सकते हैं, प्लस और एस्ट्रिक के निशान को, बाकी इन तीनों में यूज कर पाएंगे। इन ऑपरेटर होता है, इससे सर्च करते हैं कि कोई विशेष वैल्यू उसमें है कि नहीं, सब में कर पाएंगे। अप्लाई मेथड होता है, वो हम सब में कर पाएंगे, केवल टपल में नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटरव्यू की बात चलेगी पाइथन की, तो वहाँ चूंकि इन चारों में काम में सिमिलरिटी है, इसलिए इनकी चर्चा ज़्यादा होती है कि इनमें क्या अंतर वगैरह होते हैं, तो वो आप देख लीजिए। अब मैं अगेन एक डिफिनेशंस के माध्यम से इन्हें बताने का काम कर रहा हूँ। स्ट्रिंग जो होगा ये सीक्वेंस है किसका, कैरेक्टर्स का, यानी इसमें इंटीजर वैल्यू का सीक्वेंस नहीं होगा। इंटीजर भी होगा तो डबल कोटे या सिंगल कोटे में होगा तो वो कैरेक्टर हो जाता है। तो स्ट्रिंग जो है ये सीक्वेंस है, कैरेक्टर्स है। लिस्ट जो है ये सीक्वेंस है, इसमें आप कैरेक्टर, इंटीजर या एक और लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट होता है। और ये म्यूटेबल है, मीन्स इसके एटम के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। और डिक्शनरी जो होता है ये कलेक्शन है, और इसमें जो हम लोग डेटा को यूज करेंगे वो कीज और वैल्यू के कॉम्बिनेशन से करेंगे। ऐसे नेम अशोक, तो नेम हो गया की, अशोक हो गया वैल्यू, और इनका कोई आर्डर नहीं होता है, और इनमें भी आप बदलाव कर सकते हैं, म्यूटेबल होते हैं। टपल भी सीक्वेंस है, ये सिमिलर टू लिस्ट है, मगर इसमें चेंजेस आप नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिकली इनमें अंतर है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अब मैं आपको और थोड़ा दिखाने का काम कर रहा हूँ, समझाने का काम कर रहा हूँ। बार बार जोर दिया जा रहा है इसलिए चूंकि इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। या कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो आप प्रोग्राम में ये देख के कैसे जान पाएंगे कि कौन लिस्ट है, कौन टपल है, कौन सेट है, कौन डिक्शनरी है, क्योंकि उसमें सब में वैल्यूओं का सीक्वेंस होता है। अगर आप देखो तो लिस्ट में भी ट्रिपल सी ओ लेवल ए लेवल है, टपल में भी है, हमारे सेट में भी है, हमारे डिक्शनरी में भी है। तो हम कैसे जान पाएंगे, केवल कोड देख के ये भी जानना जरूरी है। तो लिस्ट जो है ये कलेक्शंस होते हैं ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, यानी इनकी वैल्यू जो होगी वो ऑर्डर क्रम वाइज होगी, और इनकी वैल्यू में आप अल्टरेशन कर सकते हैं, और इनमें डुप्लीकेट मेंबर आप रख सकते हैं। जैसे ट्रिपल सी है तो ट्रिपल सी एक और रख सकते हैं। क्रिएशन का तरीका ये है। तो जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, अगर ये आपको दिख जाए किसी सीक्वेंस में तो आप तुरंत जान जाइएगा कि ये लिस्ट है। वही जो टपल है ये एज इट इज लिस्ट है, बस केवल एक अंतर ये है कि ये अनचेंजेबल है और इसमें डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं होंगे। ये दो अंतर लिस्ट से है। चीज पूरा वही है। यहाँ पर ये पैरेंथेसिस यानी छोटा वाला ब्रैकेट लगता है। तो जब बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट आए तो लिस्ट होगा, छोटा ब्रैकेट आए तो तुरंत जान जाइए टपल है। लिस्ट टपल में अंतर ये है कि टपल अनचेंजेबल है, लिस्ट चेंजेबल है। टपल में अलाउ है डुप्लीकेट मेंबर और लिस्ट में अनुमति नहीं है। सेट की बात की जाए तो इसमें करली ब्रैकेट यानी ब्रेसेस लगते हैं, मजला ब्रैकेट लगता है। तो देखो आप यही चीज यहाँ भी है सेम, तो ये सेट हो आता है। बस सेट में एक यही है अंतर कि ये अनऑर्डर होते हैं, माने इनका कोई क्रम नहीं होता है। इन्हें जितनी बार प्रिंट करेंगे हो सकता है पहले ए लेवल आ जाए, दोबारा प्रिंट करोगे तो हो सकता है ओ लेवल आ जाए। तो ये अनऑर्डर होते हैं और अनइंडेक्स होते हैं, माने इनका कोई इंडेक्स नहीं होता है कि हम जैसे लिस्ट या टपल में इसे 0 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, निगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, मैंने बताया था, मगर सेट में नहीं होता है। इसके वैल्यूओं को एक्सेस करने के लिए इटरेशन लूप लगा के हम लोग इसका एक्सेसिंग करेंगे। इसमें डुप्लीकेट मेंबर की अनुमति नहीं होगी। डिक्शनरी जो होगा ये भी अनऑर्डर होगा, यानी ये दोनों कलेक्शन है इसलिए अनऑर्डर है। और ये चेंजेबल है, माने इसकी वैल्यू आप बदल सकते हैं। इसमें भी चेंजेबल है एंड इंडेक्स्ड है। इंडेक्स का इसमें की से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नो डुप्लीकेट मेंबर, इसमें डुप्लीकेट मेंबर नहीं होगा। डुप्लीकेट मेंबर अगर डालोगे तो एरर नहीं आएगा, मगर पीछे वाला आगे को ओवरराइट कर लेगा। ये अंतर होता है। तो यहाँ अगर आप देखो तो इसमें भी करली ब्रैकेट ही लगा है, मगर यहाँ पर ये की हो गया, कॉलन का निशान लगा के वैल्यू। तो हर वैल्यू का हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, की बनाना पड़ेगा। यहाँ हमने सीधे कोर्स के नाम लिख दिए, यहाँ हर कोर्स का एक की बनाना पड़ा। ऐसे ट्रिपल सी का कोर्स 1, ओ लेवल का कोर्स 2, ए लेवल का कोर्स 3। तो कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 के मदद से हम लोग
अपने वैल्यूओं को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो की से हो जाती है, पर इसकी इंडेक्सिंग कोई नहीं होती है, हम इटरेशन लूप से ही इनको एक्सेस कर पाते हैं। तो ये बेसिकली लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी में अंतर है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको जानने के लिए। 2-3 नज़रिए से, पहला कोई कोड लिखा है तो कैसे आइडेंटिफाई आप कर पाओगे कि कौन लिस्ट है, कौन टपल है, कौन सेट है, कौन डिक्शनरी है। दूसरी बात यह है कि कहाँ पे आप ये डिसीजन लेंगे कि कहाँ हमें लिस्ट यूज़ करना चाहिए, कहाँ हमें टपल यूज़ करना चाहिए, चूँकि इनमें सिमिलरिटी होती है। तो ऐसे स्थिति में इनका प्रयोग क्या आता है। वैसे जो सेट वाला चीज़ है, ये सेट थ्योरी एक मैथ का टॉपिक होता है स्टैटिक्स में, उसके लिए स्पेशली बनाया गया है। इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस, कंपैरिजन बहुत इजीली हम लोग कर लेते हैं। तो ये मैथ में बहुत काम आने वाली चीज़ है, जो मैथ के स्टूडेंट हैं उन्हें ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज आपको सीक्वेंसेस और कलेक्शन के बारे में बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो दोस्तों, मैं अपना क्लास इसी के साथ यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मैंने आपको पाइथन में 10 वीडियो दे दिए हैं, और पाइथन का जो मेन कोर है वो मैंने सारा बता दिया है। अब इसके आगे भी बहुत सारे, पाइथन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें अगर मैं 200 वीडियो भी बनाऊं तो कम है। मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे सारे पार्ट का वीडियो डाला जाए। तो मैं कल आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो।